नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमरकांत क्लासेस में। अभी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन, जो कि इससे पहले वाली वीडियो में आपको 31 नंबर सवाल तक बता दिया गया था। अभी इसके बाद हम लोग देखेंगे 31 के बाद का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, आप अभी जो क्वेश्चन आपको मिलेगा यह बहुत ही वांटेड क्वेश्चन अभी आज की वीडियो में देखने को मिलेगा। इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि अभी जो भी क्वेश्चन आएगा इस टाइप का ही क्वेश्चन कंपटीशन में बराबर पूछा जाता है। और ऐसा क्वेश्चन क्या होता है कि बच्चा अगर पढ़ा है और समझा है तब ये एग्जाम में बना सकता है। अगर केवल पढ़ के प्रैक्टिस वगैरह नहीं किया या नहीं समझ पाया तो उससे एग्जाम में नहीं बन पाता है, ठीक है ना। और जबकि गारंटी है कि एकदम ऐसा सवाल ही पूछा ही जाता है। तो आप लोग क्या करेंगे कि एकदम बिल्कुल ठान करके पढ़िए। मान करके अगर पढ़िएगा तो फिर मान करके पढ़ने से समझ रहे ना कि बहुत ज़्यादा लोग मतलब एक्टिव नहीं रह पाते हैं। अगर ठान लेते हैं कि नहीं हमको ये काम करना है, बार बार एकदम कि हमको एकदम मैथ कंप्लीट कर लेना, एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए, तब जाकर के वैसा बंदा एकदम इतना पढ़ता है, इतना प्रैक्टिस करता है कि उसको कहीं दिक्कत नहीं होता। एक कहावत होता है ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मान लिया तो हार है, ठान लिया तो जीत। तो देखिए, हम लोग को जीतना है, क्या करना है? जीतना है। और जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा? ठानना पड़ेगा। तो आप ठान करके पढ़िए कि नहीं हमको डेली मैथ बनाना है। और इस तरह से पढ़ना है कि एकदम 6 महीना आप टाइम दीजिए ना जी मैथ पे। 6 महीना में आपका मैथ बढ़िया हो जाएगा। अभी देख रहे हैं बच्चा 5-5 साल तक तैयारी करता है, नौकरी नहीं लगता है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, सिस्टम में भी कुछ प्रॉब्लम होता है कि वैकेंसी सही समय पर नहीं दिया जाता है। खैर, हम लोग उसके लिए फिर बाद में बात कर लेंगे। फिलहाल अभी हम लोग ये बात करेंगे कि बच्चा लोग मेहनत नहीं कर पाता है, ठीक है ना, कि एकदम नॉर्मल पढ़ रहा है। तो देखिए, ऐसे पढ़ने से नहीं होगा। आप ठान के पढ़िए, कंटिन्यू पढ़िए, वैकेंसी तो आएगी ही आएगी, ठीक है ना। और आएगी और आप तैयारी में रहिएगा तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन पक्का होगा, ठीक है। तो चलिए, अब हम लोग विशेष बात नहीं करेंगे, अभी सीधा क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो क्वेश्चन अभी हम लोग के पास जो है वह 32 नंबर सवाल देखिए। कहता है एक सब्जी विक्रेता 1 रुपया में 2 की दर से नींबू खरीदता है। देखिए, ऐसा सवाल मजा आएगा। हम लोग एक सामान खरीदने के लिए मार्केट में जाते हैं, इसी तरह से खरीदते हैं। कहता है कि एक सब्जी विक्रेता 1 रुपया में 2 की दर से नींबू खरीदता है और 3 रुपया में 5 की दर से उन्हें बेच देता है। तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए क्या है। लाभ प्रतिशत हम लोग से पूछा गया है कि क्या है। अब यहाँ पे बात को समझिए। आपको हम पहले ही बोले थे, यह 32 नंबर सवाल है और आपको पहले बताए थे कि RS अग्रवाल में जो भी सवाल जो कहेगा काम वही करेंगे और आंसर आएगा। सबसे बढ़िया तरीका यही है। आप समझिए बात को। कहता है 1 रुपया में, आप समझिए, 1 रुपया में 2 की दर से खरीदता है। खरीदने के लिए हम लोग CP का इस्तेमाल करते हैं। किसका करते हैं? CP का इस्तेमाल करते हैं। आपको बोलते हैं कि जब भी खरीदारी का बात हो तो समझना है CP, कॉस्ट प्राइस नहीं। तो 1 रुपया में 2 की दर से खरीदता है, तो यहाँ पे लिखेंगे रुपया, इधर क्या है? वस्तु है। समझिए, 1 रुपया में 2 की दर से खरीदता है और 3 रुपया में 5 की दर से बेचता है। तो बेचने के लिए क्या बोले थे? SP। बेचने के लिए क्या बोले थे? SP। तो यहाँ भी देखिए, यह रुपया हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा? वस्तु हो जाएगा। अब देखिए, सवाल आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। 1 रुपया में 2 की दर से खरीद रहे हैं और 3 रुपया में 5 की दर से बेच रहे हैं। यहाँ पे पता नहीं चल रहा है लाभ हानि यहाँ पे कैसे निकलेगा, जबकि यहाँ न रुपये बराबर है न वस्तुएं बराबर है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जबकि जब यह बराबर रहेगा तब दोनों में से कोई एक बराबर होगा, तब ये पता चलेगा कि लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। तो इसके लिए देखिए, हम लोग क्या करते हैं कि रुपया को बराबर करते हैं। किसको करेंगे? रुपया को बराबर करते हैं, ठीक है ना। सॉरी, वस्तु को बराबर करते हैं। तो वस्तु को बराबर कैसे करेंगे, इस बात को समझिए। अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, देखिएगा, रुपया को बराबर नहीं करेंगे क्योंकि हमको लाभ और हानि रुपये से निकलेगा, वस्तु से नहीं, ठीक है ना। तो रुपया को क्या, वस्तु को बराबर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? CP बराबर 5 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 हो जाएगा और 5 दूना कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। SP के केस में यहाँ पे देख लीजिए, 3 दूना 6 हो जाएगा और 5 दूना 10 हो जाएगा। एक बात आपको समझ में आया होगा, यह बराबर करना भी आसान है। अरे भाई, एकरा से गुना करेंगे कि 5 से गुना करेंगे तो 10 होगा। अब एकरा से गुना करेंगे कि वो 10 हो जाएगा, तो 2 से गुना कर देंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा। देखिए, वस्तु के सामने है तो ये वस्तु हो जाएगा, ये रुपया हो जाएगा। ये वस्तु के नीचे है तो ये वस्तु हो जाएगा, ये रुपया हो जाएगा। अब आप बात को समझ लीजिए कि यहाँ पे 5 रुपया में 10 गो वस्तु क्या कर रहे हैं? खरीद रहे हैं। और 6 रुपया में 10 गो वस्तु बेच रहे हैं। वस्तु बराबर हो गया ना। जितना खरीदे उतना ही बेच दिए, तो कितना रुपया का फायदा हुआ? कितना का फायदा हुआ? 1 रुपया का। अब परसेंटेज प्रॉफिट किस पे हम लोग निकालते हैं? CP पे। तो 1/5 कितना का लाभ हुआ? अरे 5 रुपया में सामान खरीदे, 6 रुपया में बेचे तो 1 रुपया का लाभ होगा। आप परसेंटेज प्रॉफिट निकाल रहे हैं तो किस पे निकालते हैं? CP पे निकालते हैं। तो करेमूल कितना है? 5 रुपया। अब गुना 100 करेंगे, अब गुना कर दीजिए कितना? 20%। हो गया, कहानी खत्म। ऐसा क्वेश्चन एकदम गारंटी आता है एग्जाम में। आप क्या करेंगे कि एकदम इसको 1 से 2 बार खाली समझ लेना है। ऐसा क्वेश्चन कभी भी पूछे आप बना दीजिएगा। अब देखिए, ये तो हो गया।
अगर आपको अगर एक और मेथड बता दें, मेथड क्या मतलब कि यही बात यही होता है लेकिन दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं। एक काम क्या कीजिए कि आप वस्तु को पहले लिखिए और रुपया को बाद में लिखिए, ठीक है ना। तो देखिए सीपी के लिए यहाँ पे क्या बोला, 1 रुपया में 2 वस्तु, तो वस्तु को पहले यहाँ पे लिखेंगे 2 और इधर क्या लिखेंगे 1, सीपी है, यानी 1 रुपया में 2 वस्तु क्या हुआ, खरीदाया। उसके बाद देखिए यहाँ पे 3 रुपया में 5 वस्तु क्या कर रहा है, बेच रहा था। बेचने के लिए क्या बोले थे, एसपी, बेचने के लिए एसपी। तो क्या बोले इस मेथड में क्या करेंगे, दूसरा वाला मेथड बता रहे हैं, इसमें रुपया को बाद में लिखेंगे, यही बाद में लिखना पड़ेगा, अब वस्तु को पहले। तो इसमें देखिए क्या है, रुपया यहाँ पे कितना 3 हो जाएगा, अब वस्तु यहाँ पे कितना 5 हो जाएगा। देखिए सवाल वही हो गया कि 1 रुपया में 2 की दर से नींबू खरीदे और 3 रुपया में 5 की दर से बेच दिए, कितना प्रतिशत प्रॉफिट होगा, सवाल यही है। खाली इसमें यही ध्यान देना है, रुपया इधर लिखना, एकरा हम कुछ नहीं करना, एकरा इससे गुना कर दीजिए, एकरा इससे गुना कर दीजिए। तो जब इसको इससे गुना करेंगे तो 5 एकम 5, यहाँ पे हो जाएगा 5 रुपया, ठीक है ना। और इसको इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 रुपया। अब बताइए 6 एसपी है, एसपी के सामने, ये क्या है सीपी के सामने। तो अब बात को समझना, सीपी आपके पास हो गया, इसका सामने कहने का मतलब ये है सीपी हो गया 5 रुपया, एसपी कितना हो गया 6 रुपया। तो प्रॉफिट कितना रुपया का हो रहा है, दोनों में कितना का अंतर, 1 रुपया का हो रहा है ना। तो प्रॉफिट 1 बट्टा कितना पे, 5 पे ना, सीपी पे ना निकालते हैं, गुना 100। अब काट दीजिए, कितना हो जाएगा 20%। देखिए भाई दोनों में से जो आपको अच्छा लगता है उसका आप इस्तेमाल कीजिए, ठीक है ना। अगर ये ठीक लगता है तो इस पे बनाइए, ये ठीक लगता है तो इस पे बनाइए, दोनों बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है, चलिए देख लेते हैं। अगला देखिए 33 नंबर क्वेश्चन, जो एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपया में 5 की दर से खरीद कर 15 रुपया में 6 की दर से बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए क्या है। देखिए सेम क्वेश्चन है, एकदम सेम। तो इसको तो एकदम एक मेथड से बता देते हैं, आप लोग खुद से बना लीजिएगा। आप देख लीजिए यहाँ पे 10 रुपया में 5 की दर से खरीदता है। तो खरीदने के लिए आपको बताए थे हम लोग सीपी का इस्तेमाल करते हैं, और 10 रुपया में 5 की दर से खरीदता है, तो रुपया है, ये क्या है, वस्तु है। 10 रुपया में 5 की दर से खरीदता है और बेच कितना देता है भाई, बेच देता है कितना में, तो देख लीजिए बेच देता है आपको 15 रुपया में 6 की दर से बेच देता है। तो 15 रुपया नहीं में 6 की दर से क्या करता है, बेच देता है। तो बेचने के लिए एसपी। अब यहाँ पे देखिए कुछ नहीं करना है, जो काम है इतना ही सजाने में। अब देखिए हमको क्या करना, वस्तु को बराबर करना है। एकरा 6 से गुना कर दीजिए, एकरा 5 से गुना कर दीजिए। लेकिन देखिए गुना होगा तो पूरा सिस्टम में गुना होगा। अब देखिए सिस्टम में गुना कहने का मतलब ही देखिए 10 6 का 60 हो जाएगा और 6 5 30 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये एसपी है, ये हो जाएगा 15 5 75, ये हो जाएगा 6 5 30। अब देखिए इससे क्या हुआ आपको कि 30 वस्तु कितना में खरीदे, 60 रुपया में खरीदे, और 30 के वस्तु 75 रुपया में बेच दिए। जितना खरीदे उतने बेचे। और कितना में बेचे, 60 रुपया में खरीदे थे, 75 रुपया में बेचे, तो 15 रुपया का फायदा नहीं हुआ। यहाँ पता चल रहा था 5 रुपया में 10 रुपया में 5 को खरीदे या 15 रुपया में 6 को बेच दिए। यहाँ पता नहीं चल रहा है, वस्तु बराबर नहीं है, नहीं। तो इसी के चलते क्या किए, वस्तु को बराबर कर लिए। तो अब देखिए इस दोनों के बीच कितना का अंतर, 15 रुपया का। अरे 60 रुपया का सामान था, 75 रुपया में बेच दिए, तो कितना का फायदा हुआ, 15 रुपया का। किस पे हुआ, तो इस पे यानी कि सीपी पे, और गुना 100, 15 चौका 60, काट देंगे क्या परसेंट, 25%। तो परसेंटेज प्रॉफिट निकाल रहे थे ना, तो कितना हो जाएगा परसेंटेज प्रॉफिट, 25%। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कहता है कि 1 रुपये की 12 टॉफी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का हानि होता है। इस पर 20% लाभ कमाने हेतु 1 रुपया की कितना टॉफी बेची जानी चाहिए। सवाल को समझिएगा। हालांकि ऐसा क्वेश्चन पढ़ के स्टूडेंट को लगता है कि पता नहीं सवाल कैसे बनेगा, सवाल ही समझ में नहीं आता। लेकिन आप सवाल को पहले समझिए। समय मेरा ज्यादा लगता है, इससे हमको कोई मतलब नहीं। आप सीख रहे हैं, इससे हमको मतलब है, आप सीखिए। देखिए 1 रुपया में 12 टॉफी बेचने पर एक व्यक्ति को, जब 1 रुपया में 12 को बेच देता है ना, तो व्यक्ति को 20% का लॉस हो जा रहा है, बेचारा को। कहता है कि अगर 20% लाभ चाहिए तो कितना में 1 रुपया का टॉफी बेचेगा। 1 रुपया में 12 को बेचता है टॉफी, तो हानि हो जा रहा है कितना का, 20% का। तो 20% लाभ कमाने के लिए उसको कितना बेचना पड़ेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप यहाँ पे समझिए, इसको देखिए यहाँ पे क्या करना है। कहता है 1 रुपया में 12 टॉफी बेचने पर, आप समझिए बात को, 1 रुपया में 12 टॉफी। तो इसको हम लोग उल्टा समझना है, क्योंकि हमको यहाँ पे निकालना, यहाँ ऐसा क्वेश्चन में ये समझना है हमको निकालना क्या, निकालना है टॉफियों की संख्या। किसका निकालना, टॉफियों की संख्या। तो हम लोग को उल्टा चलना, जो निकालना रहता है उसको पहले लिखते हैं। तो इसको लिखेंगे कि 12 टॉफियां का एसपी यानी कि विक्रय मूल्य कितना है, 1 रुपया है, 12 टॉफियां। तो 1 का कितना हो जाएगा,
तो 1/12 होगा कि नहीं होगा, इस बात को समझ। अरे 12 टॉफी का दाम 1 रुपया है, तो एगो टॉफी का दाम कितना 1/12 होगा ना। जैसे मान के चलिए कि अगर 5 केजी चीनी का दाम अगर कितना है 100 रुपया है, 5 केजी चीनी का दाम 100 रुपया है, तो 1 केजी चीनी का दाम कितना होगा, तो 100/5 यानी कितना हो गया 20 रुपया, होगा कि नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है। 1 केजी का दाम लिख रहे हैं तो ये ऊपर में नहीं, 5 केजी चीनी का दाम और वस्तु जो है मतलब भाव जो है इसको क्या करेंगे नीचा में रखेंगे। 5 केजी है तो किलो के नीचे में रखेंगे, नहीं 1 का जब दाम निकालेंगे तो रुपया कहाँ आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा। तो काट देंगे तो कितना आ गया 20 रुपया आ गया 1 किलो का दाम। तो आप देखिए यहाँ पे वही बात है, समझना है कि 12 टॉफी का जो विक्रय मूल्य है 1 रुपया, तो एगो का कितना आ जाएगा, तो 1/12 यानी कि ऊपर में क्या आ जाएगा रुपया, नीचा में क्या आ जाएगा वस्तु, आएगा कि नहीं आएगा एगो का। तो वही ना कहता है कि जब 1 रुपया का 12 टॉफी जब बेचता है तो 20% का उसको क्या हो जा रहा है, 20% का लॉस हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, लॉस हो जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 80% का वैल्यू कितना होगा 1/12। इतना में बेचा तो 20% का लॉस हुआ ना जी, लॉस हुआ तो लिया कितना होगा 80% लिया होगा ना। 100% अगर लेता तो लॉस काहे को होता ही नहीं, काहे कि सीपी हम हमेशा क्या होता है 100% होता है, लेकिन 20% लॉस हुआ, इसका मतलब कि 80% लिया था तो 80% का वैल्यू 1/12 हो गया। तो 1% का वैल्यू कितना होगा, तो 1/12 गुना 80, 1% का वैल्यू हो गया। तो पूछ रहा है कि कितना में बेचे कि 20% का प्रॉफिट होगा, तो 20% यहाँ पे समझिए 20% प्रॉफिट कमाना है। तो 20% प्रॉफिट कमाना है तो 100 में क्या करेंगे 20% जोड़ देंगे तो सीधा निकाल देंगे 120% का वैल्यू। तो 120 से इधर भी गुना कीजिए और 120 से इधर भी गुना कर दीजिए। आप देख लीजिए 1 0 से 1 0 कट गया, 12 से 12 कट गया, तो बचेगा क्या 1/8। 1/8 बचने का मतलब आप देखिए यहाँ पे 1/8 बचने का मतलब समझिए यहाँ पे एक टॉफियां जो है 1/12 रुपया, नहीं मतलब आप समझ रहे 1 रुपया ऊपर में नीचा में क्या है वस्तु है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा रुपया ऊपर में वस्तु क्या हो जाएगा नीचा में। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन हम लोग से पूछा गया था कि 1 रुपये के कितने टॉफी बेचने होंगे कि 20% का प्रॉफिट हो जाएगा, तो 1 रुपये के 8 टॉफी, नहीं 8 टॉफी बेचने होंगे। क्लियर है, अब आपको आया समझ में, एकदम बिल्कुल आना चाहिए। 12 टॉफी का एसपी 1 रुपया, 1 टॉफी का 1/12, 20% का लॉस हुआ मतलब 80% का वैल्यू 1/12, 20% प्रॉफिट कमाना है मतलब कि सीधा 120% निकालेंगे। तो 120% का वैल्यू कितना 1/8 आया। 1/8 को आने का मतलब ऊपर वाला रुपया नीचा वाला वस्तु, यानी 1 रुपया में 8 गो टॉफी बेच देंगे तो 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। ऐसा इसलिए लिखे हैं क्योंकि जब आप कॉपी में नोट कीजिएगा इसी तरह बनाइएगा तो ना कहियो मन करेगा तो उसको पलट के देखिएगा तो समझ में आएगा जी। ऐसे शॉर्टकट मार देते बना देते आपको लगता है कि क्या हो गया, तो इसीलिए आपको आप ही के चलते इतना लिखना पड़ता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद वाला देखते हैं, सेम क्वेश्चन है एकदम, आप लोग बना लीजिएगा उसको, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 1 रुपया में 20 की दर से बटन बेचने पर एक दुकानदार को 4% की हानि होती है। अरे देखिए सेम क्वेश्चन है, वहां पे टॉफी था, यहाँ पे टॉफी की जगह पे बटन आ गया। नहीं, 1 रुपया में 20 की दर से बटन बेचने पर एक दुकानदार को 4% की हानि होती है, इस पर 20% लाभ कमाने होती है, 1 रुपया के कितने बटन बेचने पड़ेंगे। तो सेम क्वेश्चन है, 1 रुपया के 20 बटन बेचने पर, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 20 बटन का एसपी यानी विक्रय मूल्य कितना है 1 रुपया। तो 1 बटन का एसपी कितना होगा 1/20 होगा कि नहीं। तो 1 मतलब इस पे कितना % का लॉस हो जा रहा है, तो लॉस जो हो रहा है अभी कितना 4% का हो रहा है, नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 96% का जो वैल्यू होगा वह 1/20 होगा। ऊपर वाला रुपया, नीचे वाला क्या है वस्तु, ठीक है ना। तो 96% के वैल्यू कितना हो गया 1/20 हो गया। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1/20 गुना 96। देखिए डायरेक्ट लिख रहे हैं, एक्चुअली में इसके बट्टा में 96 आएगा, लेकिन जब बट्टे के बट्टा में कुछ रहता है तो क्या होता है नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे आ जाता है। तो इसको जब सॉल्यूशन कीजिएगा ना तो 96 बगल में ही आएगा, इसलिए डायरेक्ट लिख देते हैं। तो आप देखिए हमको क्या 20% प्रॉफिट कमाना है ना, कितना प्रॉफिट कमाना है 20% प्रॉफिट अगर कमाना है तो कितना में बेचना पड़ेगा। तो इसको भी 120 से गुना कर दीजिए और इधर भी 120 से गुना कर दीजिए। तो 20 छक कितना होता है 20 से, 6 से काटेंगे तो 16 छक 96, यानी 1/16 आ गया। 1/16 आ गया मतलब क्या ऊपर वाला रुपया नीचे वाला वस्तु, यानी कि 1 रुपया के 16 बटन बेचने होंगे।
क्लियर है? एकदम सेम क्वेश्चन था, देखिए एकदम सेम प्रोसेस पे बना है कि नहीं। खाली लॉस अगर रहेगा तो कितना 96%, जितना परसेंट लॉस रहेगा 100 में से घटा देना है। अब प्रॉफिट पूछ रहा है तो 100 में उतना को क्या करना है, जोड़ देना है। ठीक है ना? तो देखिए इस सवाल का ऑप्शन नंबर ए ही ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है यह आपका 36 नंबर है। कहीं एक खिलौने को 10 रुपया 80 पैसा में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो इसको कितना में बेचा जाए कि 20% का लाभ होगा। देखिए ये एकदम आसान सवाल है। एक खिलौना को 10 रुपया 80 पैसा में बेचने पर, यानी सवाल नंबर कितना है 36। तो एसपी हमारे पास कितना दिया गया है, एसपी कितना दिया गया है 10 रुपया 80 पैसा। एक खिलौना को 10 रुपया 80 पैसा में बेचने पर क्या होता है कि 10% का हानि हो जाता है। तो लॉस कितना हो रहा है, 10% का लॉस हो रहा है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि इतना में जब वस्तु को बेचे तो 10% का इसको हानि हो गया, तो इसका मतलब वस्तु का वैल्यू कितना होगा, 90% के बराबर होगा। 90% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 रुपया 80 पैसा होगा कि नहीं। अरे 100% में बेचते तो लॉस का है को होता ही नहीं। तो 90% का वैल्यू इतना हो गया, तो 1% का वैल्यू निकाल दीजिए। 1% का, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 10 80 बट्टे कितना 90। तो आपसे पूछा गया है सवाल में कि इसको कितना में बेचा जाए कि इस पे 20% का लाभ हो। नहीं, 20% का लाभ आपको निकालना। तो 20% का लाभ निकालने के लिए सीधा क्या करेंगे, आप प्रॉफिट यहाँ पे लिख लीजिए। प्रॉफिट कितना चाहिए, 20%। सवाल में भी यही कहा गया है कि इसे कितना रुपए में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। तो इसके लिए क्या करेंगे, सीधा 120% से इधर भी गुना कीजिए और 120 से इधर भी गुना कीजिए, सीधा निकाल दे। अरे 1% का वैल्यू निकाले इतना, तो एक के बार 120 से। देखिए यहाँ पे क्यों गुना करते हैं, बात को एक स्टेप जो यहाँ बढ़ा के लिखिएगा 120% का, तो बात तो यही ना लिखाएगा। उसी लिए क्या कर, डायरेक्ट इधर गुना कर दीजिए, इधर भी बराबर हो जाए। अब इसको काट दीजिए, दशमलव हटेगा तो बट्टा में 100। ठीक है ना, 1 2 गया। ठीक है, 9 से काट दीजिए, 12 बार में कट जाएगा, 12 9 78 से होता है, और 9 10 है 90। देखिए 12 गुना 12 कितना होता है, 144 बराबर है 44 से, बट्टा 10 यानी कि 14 रुपया 40 पैसा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस खिलौना को आप देख लीजिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 14 रुपया 40 पैसा। ठीक है ना, इतना में जब बेचेंगे था कुछ नहीं करना था, 90% का वैल्यू इतना, तो 1% का, तो 120% का निकाल देना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है कि एक व्यक्ति एक मैच को 5% हानि पर बेचता है। एक व्यक्ति है वो मैच को बेच रहा है कितना पे, 5% की हानि पे बेच रहा है। कहता है कि अगर इसको 80 रुपया अधिक में बेचता है ना तो 5% का लाभ हो जाता है। तो बताइए मैच का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए ये भी और अच्छा सवाल है। ठीक है ना, बात को समझिएगा। यहाँ पे क्या है कि एक व्यक्ति जो है 5% की हानि पर मैच को बेच रहा है। ठीक है ना, तो आप सीधी सी मान लीजिए कि सीपी अगर 100% है, कितना है 100% है, तो जिस समय 5% के लॉस पर बेचेगा, लॉस के लिए आपको बताए थे नीचे एरो लगाते हैं, और ऐसा क्वेश्चन पहले बता चुके हैं। ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि 100% है। ठीक है ना, तो आप देख लीजिए 5% के हानि पर बेचेगा तो पक्का या 95% में बेच रहा होगा। अरे 100 का सामान है, 5 रुपया हानि पर बेचा तो 95 रुपया में बेचा होगा ना। दूसरा बार में बोल रहा है कि यदि इसको 80 रुपया अधिक में बेचता, 80 रुपया अधिक में बेचता तो 5% का इसको क्या हो जाता, लाभ होता, यानी कि 5% का प्रॉफिट होता है। यानी कब, जब यह 105% पर बेचता। नहीं, बात को समझिए। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है मैच को 5% के हानि पर बेच रहा है, अगर उसको 80 रुपया अधिक में बेचता तो 5% का प्रॉफिट होता था। बताइए मैच कितना में बिका, नहीं विक्रय मूल्य पूछ रहा है ना, सॉरी मैच का क्रय मूल्य क्या था, क्रय मूल्य पूछ रहा। तो मान लीजिए कि सीपी आपका कितना 100% है, 100 रुपया, 5% के लॉस पर बेचे यानी 95% पर बेचे, 5% प्रॉफिट कमाना था 105 में बेचेंगे। आप बताइए कि 5% के लॉस में बेच रहे हैं, 5% के प्रॉफिट में बेच रहे हैं, तो 80 रुपया अधिक मिल रहा है। कब मिल रहा है 80 रुपया अधिक, जब 5% प्रॉफिट पे बेच रहे हैं तब ना 80 रुपया। यानी कि दोनों में कितना का अंतर, 10% का। 10% का वैल्यू कितना 80, यही 10% के कारण 80 रुपया आया जी, यही ना 10% का अंतर आया। जो 10% बढ़ा इधर 80 रुपया बढ़ गया, तो 10% का वैल्यू 80, तो 100% का निकालना है, तो 10 से गुना कर देंगे, 10 10 से 100% हो जाएगा ना। तो इधरों ने 10 से गुना करेंगे, एक 10 से गुना करेंगे तब नहीं 100% होगा, एक 10 से गुना कर देंगे, यानी कि इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 800 रुपया। सीधा आपका क्या आ जाए, आंसर आ गया कंप्लीट सीपी। देखिए अगला क्वेश्चन जो है
वह आप देख लीजिए 39 नंबर की, एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है। एगो पुस्तक विक्रेता हो क्या करता है, पुस्तक को बेच रहा है, तो बेचता है तो 10% के लाभ पर बेचता है। कहता है कि यदि उसने इसे 4% कम में खरीदा होता, यानी जितना में भी वो खरीदा था उससे 4% कम में अगर वो खरीदा होता तथा 6 रुपया अधिक में अगर बेचा होता, तब उसको कितना परसेंट का लाभ होता, तो 18.3/4% का उसको लाभ होता है। 18.3/4 का मतलब 75/4% का उसको प्रॉफिट होता है। तो कहता है बताइए पुस्तक का क्रय मूल्य क्या है, पुस्तक का क्रय मूल्य क्या है। तो देखिए ऐसा सवाल के लिए आपको समझना है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है, 38 ही है ना, एक मिनट, हाँ 38, ठीक है। तो देखिए पुस्तक का अगर मान लीजिए कि सीपी जो है वह कितना है, 100% है, तो एसपी कितना हो जाएगा, 110% होगा। क्यों होगा, तो बोला है कि एक पुस्तक विक्रेता जो है पुस्तक को 10% के प्रॉफिट पर बेच रहा है। तो अगर मान के चलिए 100 रुपया में खरीदा होगा और 10% प्रॉफिट लिया यानी 110 में बेचा। फिर कहता है कि यदि देखिए 100 क्यों माने इस बात को समझिए। फिर कहता है कि यदि 4% कम में खरीदे होते, तो देखिए यानी कि सीपी जो अब होगा वह क्या होगा, 96% होगा कि नहीं। 4% कम कहने का मतलब 100%, 4% घटाना है यानी कि 96% नहीं, 4% कम में खरीदा होता। ऊपर से कहता है 6 रुपया अधिक में, अब परसेंट का बात नहीं कर रहा है, कहता है 6 रुपया अधिक में बेचा हो, तो इसको लिखेंगे 110% तो था ही, अब प्लस में 6 रुपया होगा कि नहीं, 6 रुपया अधिक में बेचा होता तो आपको कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट जो आपका हो रहा है, अब बात को यहाँ पे समझिए, प्रॉफिट जो हो रहा है वह कितना हो रहा है, तो 18.3/4 यानी इसी को हम लोग कहते हैं 75/4%। कितना परसेंट का उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अब बात को समझिए, एक तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको पहले परसेंटेज को सॉल्व कर लीजिए। इसका अगर जब मतलब होल वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना, 75/400। इसको आप काट लीजिए, इस 16 बार में कट जाएगा, 3 बार में कटेगा, यानी कि हो गया 3/16। और इसका होल वैल्यू निकालते हैं, चूंकि प्रॉफिट है तो होल वैल्यू निकालेंगे तो ये आपका 19/16 हो जाएगा। ये सब चीज आपको पहले भी सिखाए हुए हैं, नहीं क्या करेंगे, प्रॉफिट रहेगा तो जोड़ के, लॉस रहेगा तो घटा के, ठीक है ना। तो 19/16 आ गया। देखिए अब अगर हम लोग चाहें तो अगर इसके साथ अगर इसको सोल्व करेंगे तो हमको एसपी मिलेगा, अगर इसके साथ इसको सोल्व करते तो सीपी मिलता। देखिए इसके साथ सोल्व नहीं कर पाएंगे इसलिए क्योंकि 110% के बाद प्लस में यहाँ पे 6 भी है, ठीक है ना, और यहाँ पे सीधा 96% है। तो सीपी जो है वह 96% है। आपका प्रॉफिट जो है यह कितना है, 19/16 है। तो आपको एक बात बताए थे, याद होगा कि जब हमको सीपी पता रहे आप प्रॉफिट भी हमको, मतलब यहाँ पे एक बात को समझिए, ये जो होता है ऊपर वाला क्या हो जाएगा, एसपी होगा, ये वाला क्या हो जाएगा, सीपी होगा। तो सीपी हमको पता है और मतलब होल वैल्यू जो आप अभी निकाले हैं, ठीक है ना, इससे हमको कहाँ पे आना है, मतलब एसपी निकालना है। एसपी अगर निकालना है तो आपको बताया था कि होल वैल्यू का जो होता है वह सीधा गुना होगा, यानी कि एसपी बराबर हो जाएगा 96 का 19/16। एक बात आपको याद होगा, होल वैल्यू का क्या बोले थे, सीधा गुना। कब, जब सीपी दिया हुआ है और एसपी निकालना, तो सीपी दे है एसपी, तो एबीसीडी में सी पहले होता है और एसपी क्या होता है बाद में। तो सी पर हम यहाँ पे हैं, एसपी पे जाना था, सीधे चलेंगे तो एसपी पे पहुंच जाएंगे ना। यानी कि देखिए अभी हमको सीपी दिया हुआ था और एसपी निकालना है, तो होल वैल्यू का क्या करेंगे, सीधा गुना कर देंगे, यानी कि 19/16। 16 छक कितना होता है, 96। इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 छक 14 से, यानी कि 114%। कितना आ गया, 114%। अब देखिए जबकि यहाँ पे आपको कितना दिया गया, यह भी एसपी है, यह भी एसपी है, तो अब एसपी को हम लोग बराबर कर सकते हैं ना। एसपी के बराबर होता है ना। देखिए मैथ में एक बात नहीं बोल रहे थे अभी, मतलब दिमाग पे बहुत बात रहता है लेकिन बोलने वक्त निकल भी जाता है कभी कभी भी सवाल में। देखिए सीपी के बराबर सीपी कर सकते हैं, एसपी बराबर एसपी कर सकते हैं, प्रॉफिट बराबर प्रॉफिट कर सकते हैं। जब भी ऐसा सिचुएशन आए तो आप बराबर का केस रहेगा तो एकदम बराबर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, अभी यहाँ भी एसपी है, यहाँ भी, तो एसपी के बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 114%, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 110% आप प्लस 6 होगा कि नहीं। अब देखिए ये दोनों में कितना, इसको इधर लाइएगा तो घट जाएगा ना जी, 114 माइनस 110 परसेंटेज है तो परसेंटेज बराबर कितना, 6, यानी कि 4% का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। तो हम लोग को क्या 100% का वैल्यू चाहिए ना, क्योंकि आप सीपी कितना माने 100%। तो देखिए आप 4% का वैल्यू 6, फिर 1% का निकालेंगे, फिर 100% का, तो उतना करने का देखिए जगह भी नहीं। तो सीधा इसको 25 से गुना कीजिए, तो 25 चौका 100% हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि इधर गुना किया तो इधरों वही अंक से गुना करेंगे, इधरों 25% से गुना करेंगे, यानी कि 100% का वैल्यू कितना आ गया,
50 रुपया। तो ये तो आंसर हो जाएगा ना। सवाल देखिए थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन कुछ नहीं था। सवाल में सीपी 100%, एसपी 110%, फिर वाला 4% कम में खरीदे होते तो 96% और 6 रुपया अधिक में बेचे होते। तो इतना तो हमको क्वेश्चन से पता चल गया। प्रॉफिट का रहा 75/4%, इसका हम लोग होल वैल्यू निकाल लिए, कितना आ गया 19/16% आ गया। हम लोग जानते हैं कि हमारे पास जब सीपी दिया रहता है और एसपी निकालना होता है तो होल वैल्यू का सीधा गुना, क्या करें, सीधा चल रहे हैं तो सीधा गुना, तो 19/16 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो हमारे पास एसपी आ गया और एसपी के बराबर कर देंगे, अपना वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए अगला जो है 39 नंबर क्वेश्चन कि 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए क्या होता है। देखिए इस सवाल को, ऐसा ही क्वेश्चन को हम 2 तरीका से बता चुके हैं इससे पहले। अभी दोनों तरीका का इस्तेमाल नहीं करेंगे, एक तरीका आपको बता दें। चलिए दोनों तरीका भी बता ही देते हैं, क्योंकि तीन क्वेश्चन एक ही टाइप का है, तो दोनों बता देते हैं, ठीक है ना। जो अच्छा लगे आप लोग उससे बनाइएगा। 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कि एक पेंसिल का विक्रय मूल्य 1 रुपया है। अगर मान लीजिए कि एक पेंसिल का विक्रय मूल्य 1 रुपया है, तो 100 पेंसिल का विक्रय मूल्य कितना होगा, 100 रुपया होगा। ये तो ठेठ भाषा है जी, एकदम क्लियर है। एगो पेंसिल 1 रुपया में बेच रहे हैं तो 100 को पेंसिल 100 रुपया में बेचेंगे, सीधी सी बात है। नहीं तो 100 पेंसिल का विक्रय मूल्य 100 रुपया, तो वही आपको फिर से क्या बोला है कि 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 100 पेंसिल बेचने पर 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो कितना % का प्रॉफिट होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। उतना लाभ % पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत का प्रॉफिट होगा। तो देखिए एक पेंसिल का विक्रय मूल्य 1 रुपया, 100 पेंसिल का 100 रुपया, तो प्रॉफिट जो होगा वह कितना होगा, 20 रुपया होगा। डायरेक्ट लिख दिए, क्यों होगा 20 रुपया। देखिए आपसे बोला गया कि प्रॉफिट जो हो रहा है 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट हो रहा है। एक पेंसिल का विक्रय मूल्य 1 रुपया, 100 पेंसिल का विक्रय मूल्य 100 रुपया, 20 पेंसिल का विक्रय मूल्य 20 रुपया। तो यही ना 20 रुपया क्या बोला था कि प्रॉफिट के बराबर है। किसके बराबर है, प्रॉफिट के। तो सीधा लिखेंगे प्रॉफिट कितना, 20 रुपया। तो बताइए तो सीपी क्या होगा भाई, सीपी। तो देखिए यहाँ पे एसपी आपके पास कितना दिया गया है, 100 रुपया, और सीपी 20 रुपया, सॉरी प्रॉफिट 20 रुपया। तो सीपी बराबर कितना हो जाएगा, 100 - 20, यानी सीपी बराबर कितना, 80 रुपया। अब देखिए सीपी पता है, प्रॉफिट पता है, एसपी पता है, परसेंटेज प्रॉफिट नहीं निकाल देंगे। परसेंटेज प्रॉफिट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट अब बट्टा सीपी ना, सीपी पे निकालते हैं ना, 80 गुना 100, 20 चौका 80, अब 25 चौका 100, यानी कितना 25% इज द राइट आंसर। आ गया ना, कुछ नहीं करना था, बस प्रॉफिट के बराबर है इसे। दूसरा देखिए बता दे रहे हैं और इसी का आप इस्तेमाल करेंगे, समझ लीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन लिखा रहे तो आप नोट करके आप लिख लीजिए, NOTE, नोट करके इसको लिखिए कि जब विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो तो क्या करते हैं, परसेंटेज प्रॉफिट के लिए हम लोग लिखते हैं लाभ अब बट्टा विक्रय मूल्य अब माइनस लाभ अब गुना 100। ठीक है। अब देखिए सेम क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पे क्या बोला था क्वेश्चन में कि 100 पेंसिल बेचने पर 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ कितना हो रहा है, 20 पेंसिल का लाभ हो रहा है। विक्रय मूल्य कितना है, मतलब कि 100 पेंसिल बेचने पर, तो 100 में से क्या करेंगे, 20 घटाएंगे गुना 100, यानी कितना आ गया 20/80 गुना 100, 20 चौक 80 या 4 से काट देंगे, कितना आ गया 25%। इससे भी आ गया। तो इसी का इस्तेमाल हम लोग करेंगे, क्योंकि हमको लगता है कि ये जल्दी आप लोग को समझ में आ रहा होगा। हालांकि ज्यादा अच्छा ये था क्योंकि रुपया मान करके चल रहे थे, तो ये हालांकि आया ही होगा समझ में। 1 से 2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, इसमें गलती होने का चांस बिल्कुल नहीं। देखिए यहाँ भी आपको लग रहा होगा कि फार्मूला याद करना, अरे भाई फार्मूला नहीं याद करना है, काहे फार्मूला याद कीजिएगा। यहाँ पे खाली बात लिख दिए कि जब विक्रय मूल्य के बराबर अगर लाभ हो तो परसेंटेज प्रॉफिट बराबर लाभ बटा विक्रय मूल्य माइनस लाभ गुना 100। विक्रय मूल्य माइनस लाभ जानते हैं क्या है, क्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य माइनस लाभ जो है ये क्रय मूल्य है। आप जानते हैं कि अगर मान के चलिए कोई सामान को 100 रुपया में बेचे, अब बेचने पर 20 रुपया का लाभ हो रहा है, इसका मतलब है सामान कितना में खरीदे होंगे, 80 रुपया में खरीदे होंगे। तो 80 रुपया कहाँ से आया, तो इस विक्रय मूल्य में से लाभ को क्या करेंगे, घटा देंगे। अब देखिए 100 में से 20 घटेगा तो 80 आ गया ना। तो वही देखिए विक्रय मूल्य माइनस लाभ का मतलब क्या हुआ, क्रय मूल्य। यानी कि आप देखिए 100 में से 20 घटाया तो 80 आ गया। 80 क्या था, देखिए यहाँ पे 80 क्या था, सीपी था ना, तो सीपी हो गया। तो इसको यही अगर हानि का केस रहेगा इसी में समझ लीजिए। अगर यहीं पे अगर इसी सवाल में अगर यहाँ पे अगर हानि रहता, आप लोग इसको पहले नोट कर लीजिएगा।
अगर इसी में अगर हानि रहता तो यहाँ पे कुछ नहीं, बस क्या करना है, ऊपर में हानि लगा दीजिए, यहाँ प्लस हो जाएगा, अब प्लस में क्या हो जाएगा, हानि होगा। अब देखिए हानि के केस में क्यों होता है ऐसा, ही बात को समझिए। तो अब देखिए, अब कोई भी सामान अगर मान के चलिए कि 100 रुपया का है और उसको हम 90 रुपया में बेच दिए, तो तब ना हानि होगा, जितना में खरीदे थे उससे कम में बेचे, तो इसीलिए हमको क्रय मूल्य से कम में बेच दिए ना। तो यहाँ पे क्या करना है, विक्रय मूल्य प्लस हानि होता है, प्लस हानि क्यों होता है, तो विक्रय मूल्य में कितना का जितना का लॉस हो रहा है उसको जोड़ेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे, क्रय मूल्य पे पहुंच जाएंगे। एक्चुअली में विक्रय मूल्य प्लस हानि क्या है, हानि के केस में क्रय मूल्य यही बनता है, तो इससे निकाल सकते हैं। तो दोनों में से जो अच्छा लगता है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है कि 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो जाती है। देखिए सेम क्वेश्चन है, हानि वाला आ गया, अभी तुरंत जो आपको बताए थे, नहीं हानि हो जाता है। तो हानि प्रतिशत बताइए क्या, 36 संतरा बेचने पर 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। देखिए बेचने की बात कर रहा है, यहाँ पे एसपी कितना आ जाएगा, ऐसे करके सजा लीजिए, एसपी हो जाएगा 36 और लॉस कितना का हो रहा है, 4 संतरे का लॉस हो रहा है। तो इसके लिए आपको परसेंटेज हानि पूछ रहा है ना, 1 मिनट, उसका हानि प्रतिशत पूछ रहा है। तो परसेंटेज लॉस अगर आपको निकालना है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, लॉस बट्टा, तो कितना का लॉस हो रहा है, 4 का लॉस हो रहा है, एसपी कितना है 36, आपको तुरंत अभी फॉर्मूला बताया था, प्लस हो जाएगा कितना, 4 गुना 100, यानी कि 4/40 गुना 100, 4 है 40, नहीं 4 से इसको काट दीजिए, 10 से 10%, यहाँ पे देखिए 10% का इसको क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, 10% का हानि हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। ये बात आपको समझ में आ गया। हानि के लिए आपको बताए थे ना, परसेंटेज हानि के लिए क्या होता है, हानि जस्ट पहले वाला क्वेश्चन है, बट्टा विक्रय मूल्य अब प्लस हानि हो जाएगा, तब ना क्रय मूल्य मिलेगा, गुना 100, इसी पे बैठाया गया। ठीक है ना, तो आप इस तरह से भी इसमें बना सकते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन जो है, कहता है 250 केले बेचने पर एक फल विक्रेता को 50 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। सेम क्वेश्चन है, देखिए यहाँ भी 250 केले, 250 को केला जब बेच देता है तो फल विक्रेता को 50 को केला के बराबर उसको क्या हो जाता है, लाभ हो जाता है, नहीं विक्रय मूल्य के बराबर। तो उसका लाभ प्रतिशत पूछ रहा है क्या होगा। तो देखिए 250 केला बेच रहा है, तो यहाँ पे 41 नंबर सवाल है ना। तो देखिए बेच रहा है तो एसपी कितना हो जाएगा, 250 और प्रॉफिट कितना हो रहा है, 50 को केला के बराबर, नहीं प्रॉफिट कितना हो रहा है, 50 केला के बराबर। तो एकदम वही फार्मूले लगाएंगे, परसेंटेज प्रॉफिट बराबर कितना होता है, प्रॉफिट बट्टे यानी कि 50 बट्टे 250 माइनस 50 गुना 100, यानी कितना हो जाएगा 50/200 गुना 100, 50 चौका 200, 4 से काटेंगे 25%। देखिए आ गया ना सीधा। प्रॉफिट के लिए आपको क्या बताए थे, प्रॉफिट के लिए क्या बताए थे, फिर से लिख दे रहे हैं, परसेंटेज प्रॉफिट बराबर क्या था, लाभ बट्टा विक्रय मूल्य माइनस लाभ, विक्रय मूल्य माइनस लाभ को क्रय मूल्य बोलते हैं ना, गुना 100। कितना बार लिखवाइएगा, इतना बार लिख दिए कि अब तो याद हो जाएगा, जितना सवाल बनाया सब हम लिखिए दिए लगभग, नहीं तो इस तरह से इसको क्या करना है, सॉल्व कर देना। आपको बनाने के लिए सहूलियत होगा, इसके लिए आपको क्या करना है कि ऊपर में लिख लीजिए, कहता है 250 केला बेचने पर, तो जेकरा में बेचना लगा हुआ है, तो मान लीजिए एसपी 250 को केला के बराबर लाभ होता है, तो लाभ कितना 50। अब देखिए एसपी पता है, लाभ पता है, एकदम फार्मूला पे बैठाइए, आराम से आपको जोड़ने घटाने में सुविधा होगा, नहीं सॉल्व कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग, अच्छा चलिए आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं हम लोग, क्योंकि वीडियो भी बड़ा लंबा हो जाएगा, तो आप लोग को भी लगेगा कि